नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जो कि 243 सीट पे चुनाव किया जाएगा और आम जनता, आम जनमानस, युवा या महिलाएं अपना कीमती वोट देके आगे आने वाले 5 साल के लिए बिहार में सरकार चुनेंगे और वो सब डिफरेंट डिफरेंट विधानसभाओं से एमएलए मिलकर आगे जाके सरकार बनाएंगे। अब फिलहाल जो हमारा देश का नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, पहुंचा हुआ है बिहार में और आज वो ग्राउंड कंडीशन सिचुएशन दिखाने का काम कर रहा है। और तो हमारे देश का मीडिया भी प्रोमिनेंटली अब सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्टेट की या किसी भी जिले की, किसी भी एक तरीके से राज्य की कंडीशन या सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स तभी दिखाने पहुंचता है जब वहाँ पे चुनाव होते हैं, भले विधानसभा का चुनाव हो या नेशनल इलेक्शन जैसे कि हर 5 साल में होते ही हैं। तो फिलहाल हमारा मीडिया पहुंचा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, गली मोहल्लों में, और भले वो पटना यूनिवर्सिटी हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, और उनसे जाके जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो एस्पिरेंट वहाँ पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछ रहा है कि किस किस तरीके की कंडीशन आप फेस कर रहे हैं, या आपके हॉस्टल के कैसे हाल हैं, या शिक्षक हैं कि नहीं आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, इस तरीके से, या इंफ्रास्ट्रक्चर को इश्यूज़ को लेकर आपको क्या क्या है, और आप इस बार किन लोगों को चुनना चाहते हैं, या इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे ताकि आपकी जो ये रोज़मर्रा की परेशानियाँ हैं जो डे टू डे बेस पे आप फेस कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इस तरह की परेशानियों उनका सोल्यूशन हो पाए। अब जो युवा है वो भी इस चीज़ का क्या जवाब देगा? युवा ने पिछले लगभग अगर 20 साल का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले 20 साल में डिफरेंट डिफरेंट सरकारें देखी, भले वो नीतीश की जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिकल पार्टी हो, या एक तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे, उसके अलावा आरजेडी भी रही कुछ वक्त तक सत्ता में, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और फिलहाल उनके बेटे तेजस्वी यादव देख रहे हैं। और सिमिलर तरीके की सिचुएशन आज भी है। सब लोग पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में सत्ता में रह ही चुके हैं, और ओवरऑल उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या एक तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब में ऐसा कोई बहुत अमूल चमूल कोई इस तरीके से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया है। ना कोई इस तरीके से उनको प्रॉपर ग्रांट्स मिल पा रही है, ना ही एक तरीके से कॉलेज में प्रॉपर शिक्षक हैं, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, या हॉस्टल फैसिलिटीज़ में, या ओवरऑल एजुकेशन फैसिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वो युवा इस चीज़ को लेकर क्या बताएंगे, या इस बार ऐसा वो क्या चुन लेंगे, या उनके सामने ऐसा कौन सा नया विकल्प रखा है मीडिया ने, या ऐसे कौन से नए लोग उभर के जो आना चाह रहे हैं, या एक तरीके से अपना नॉमिनेशन करके अपनी अपनी एक तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अपनी विचारधारा के थ्रू अगर वो अपने बताना भी चाह रहे हैं, कोई एक नया चेंज लाना भी चाह रहे हैं, तो उनको अब मीडिया अभी ऐसा कौन सा सपोर्ट कर रहा है? ऐसा कौन सा नया बदलाव हो जाने वाला है या होता हुआ दिख रहा है बिहार में, जिससे इस तरह की कंडीशन सिचुएशन इंप्रूव होगी? इसलिए मैंने शुरुआत से ही बोला है युवाओं से, या अपने अपने वीडियोज़ में इस तरीके मैं हाईलाइट करता ही रहता हूँ कि ये समय नहीं है कि हम इस तरीके के लोगों को ही वापस चुनें और ऐसी कोई नई उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीदें, ऐसा नहीं है नई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, नई उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए, पर जिन लोगों को हम लगभग 15-20 सालों से देख चुके हैं और वो हर पैरामीटर पर नाकामयाब हो चुके हैं, तो उनको फिर दोबारा एक नई उम्मीद देने को फ़ायदा नहीं। ये समय है कि नए लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिनके पास अपने विचारधारा है, अपना पर्सपेक्टिव है, विज़न है, और नए लोगों को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए युवाओं को जब अपॉर्चुनिटी, तभी बड़े बदलाव हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।